एक बार फिर से सभी दर्शकों का न्यूज रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। ऐसे ताज़ा समाचार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय जगत की महत्वपूर्ण खबरें। पूर्वी इंडोनेशिया में आए भूकंप में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई और 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूसी हमलों में यूक्रेन के एक स्टील संयंत्र में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र पर ड्रोन हमले किए हैं। रूस के अनुसार रात भर में 800 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। इसे युद्ध में सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक बताया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को काफ़ी कम करने का निर्देश दिया है। प्योंगयांग ने संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। कई प्रमुख मुस्लिम देशों ने गाजा संबंधी डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर इजरायल के रुख को लेकर चिंता जताई है। अमेरिकी दूत जॉरेड कुशनर ने मिस्र में हमास के नए नेता खलील अल हया से मुलाकात की है। वार्ता का उद्देश्य गाजा में युद्ध विराम का रास्ता तलाशना है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली कार्रवाई में हिजबुल्लाह के 2 वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाया गया और कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत अटकी हुई है और होर्मुज़ जलसंधि मध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही पर भी प्रभावित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति में लगभग 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कमी का अनुमान बताया है, जिसका प्रमुख कारण मध्य पूर्व संकट और होर्मुज़ क्षेत्र है। मध्य पूर्व में तनाव और अमेरिकी ईरान वार्ता में अनिश्चितता के कारण वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। बेल्जियम में अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग में करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ग्रीस के सालामिना द्वीप पर जंगल की आग में 2 लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। रिकॉर्ड बारिश के कारण जापान में बड़े पैमाने पर यातायात प्रभावित हुआ है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने ताइवान के वार्षिक सैन्य अभ्यासों को बेकरार और तनाव बढ़ाने वाला बताया है। चीन और इंडोनेशिया ताइवान के पूर्व में संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा के लिए पहले बेहतर कूटनीतिक माहौल आवश्यक है। दोनों देशों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। मध्य पूर्व में संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच भारत ने तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य पर जोर देने को कहा है। 17 वर्ष के राजनीतिक टूटाव के बाद वेनेजुएला और इजरायल ने एक दूसरे के देशों में वाणिज्यिक दूतावास संबंधी सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। ईरान अमेरिका तनाव और होर्मुज़ जलसंधि मध्य में व्यवधान के बावजूद सऊदी अरब सहित कई खाड़ी शेयर बाजारों में बढ़त दर्ज की गई है।
नमस्कार।